ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरादे, तो ये फलक मगरूर। युवा आगाज, युवा आवाज। राज्य युवा सम्मेलन 2025 के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश के 6 जिलों हरदा, विदिशा, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सतना से। यहाँ 29 जिलों से आए 100 संगठनों के करीब 250 युवा नेता एक ही मंच पर जुटे। उद्देश्य था युवा एजेंडा 2030 का निर्माण, युवाओं की सोच, अनुभव और ऊर्जा को एक साझा दृष्टि में बदलना। तो आप अपने स्किल्स डेवलप करो और आपको क्यों वेट करना है कि आपको नौकरी मिलेगी। आप युवा हो, आप अपनी स्किल्स और अपनी एक्सपर्टीज को यूज करके आप दूसरों को रोजगार दे सकते हो। आप में वो क्षमता है। जब हम युवा की बात करते हैं तो हमारे ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं, खुद को संभालने की, अपने परिवार को संभालने की, समाज को संभालने की। तो कोई भी ऐसा नागरिक जो अपनी जिम्मेदारियों को समझे बतौर उनपे काम भी करे, तो मीन दैट इज यू। स्किल एनहेंस करने के लिए भी कुछ ट्रेनिंग ऐसी समय समय पर आयोजित होती रहे, तो वो मैं अपनी तरफ से उसमें ऐड करना चाहूँगी। जैसे हम तो गर्ल्स है तो हमको तो बचपन से सिखाया जाता है कि लड़कियों को तो चूल्हा चौका ही करना है। तुम्हारे लिए तो जरूरी है, तुमको तो आना चाहिए। बर्तन साफ करना नहीं आना, तुझे तो आना चाहिए। तुझे रोटी बनानी नहीं आती, तुझे तो आना चाहिए। तू तो लड़की है। और लड़कों को बिल्कुल अपोजिट, ये क्या कर रहा है, तू लड़का है, वो पानी भर के उठ के पी भी नहीं सकता। लड़की को बोला जाता है तेरा भाई उठ के पानी पी रहा है, तुझे पानी नहीं भर के देवा जा रहा क्या उससे, ऐसे किया जाता है। जरूरी है क्योंकि जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं पॉलिसी लेवल पे वो उनको भी उतना ही अफेक्ट कर रहे हैं जितने बाकी लोगों को बढ़ाते हैं। क्यों ना उनकी भागीदारी भी बढ़ाते हैं। यूथ एजेंडा की बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो गांव का समुदाय है उसमें जो लड़कियां होती है वो अपने माहवारी के बारे में किसी से मतलब क्लियर नहीं कर पाती, अपने बारे में बता नहीं पाती कि मुझे मतलब कैसी पीरियड टाइम आ रहा है, कब आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। वो इस टॉपिक मतलब बात करने में शर्माती, हिचकिचाती है कि मैं किसको बोलूं। और इस संबंध में उनको बहुत सारी समस्याएं भी सामने देखने को मिलती है, जैसे कि शौचालय नहीं होना या फिर टाइम का उनका कम ज़्यादा होना, ब्लीडिंग नहीं होना और उसके कारण उनको कमजोरी होना या फिर ब्लीडिंग ब्लैक कलर की होना, डार्क कलर की होना। तो ये मुद्दा मतलब ये इसलिए ज़रूरी है ताकि वो अपनी बातों को, अपने विचारों को है ना समुदाय तक रख पाए कि हमको ऐसी समस्या है और इसका हमारे लिए समाधान किया जाए। भारत में युवा उद्यमियों की एक संख्या बढ़े और रोजगार लेने वाले से रोजगार देने वाले भी ज़्यादा बने, तो ये एक चेंज होगा जो कि सोशल सेक्टर के लिए भी होगा, सेल्फ के लिए भी होगा और बेटर इंडिया के लिए भी होगा। मेरे हिसाब से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जैसे विषय को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की अगर फील्ड में हम आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली हम ग्रास रूट लेवल पे बहुत चेंजेस ला सकते हैं। डेफिनेटली ऐसे में हमारा नेशन बहुत डेवलप होगा। इस पहल का मूल उद्देश्य था जमीनी स्तर की आवाज़ों को मंच प्रदान करना, सार्थक संवाद को प्रोत्साहित करना और युवाओं के नेतृत्व में सामाजिक परिवर्तन के मार्ग का संयुक्त रूप से निर्माण करना। पैरों से उजाला आ रहा है, बेकथाओं को कनाला जा रहा है, बेकथाओं को कनाला जा रहा है, तभी पैरों से उजाला आ रहा है, तभी पैरों से उजाला आ रहा है। युवाओं का तो कला के साथ में इस तरह से काम हो रहा है, तो वो भी कई बार उनके सपने जो होते हैं खासकर डांस करना है, म्यूजिक करना है, तो वो भी इस तरह से जो मोटिवेट समझ में आ रहा है। मेंटल इश्यू सबसे ज़्यादा हो गया है, कॉम्पिटिशन वाली चीज़ यूथ के दिमाग में ज़्यादा है। वो काफ़ी सारी चीज़ों के पीछे भाग रहा है, लेकिन उसे सोचे कि उसको खुद क्या करना है, उसको खुद क्या पसंद है। तो वो भी है कि उनको खुद पता हो कि उसे एक्चुअली में करना क्या है, वो उसकी कैपेसिटी क्या है, उसे क्या पसंद हो, किसमें बेहतर तरीके से कर सकता है। जेंडर की बात हुई तो महिला हो सकती है, पुरुष हो सकते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें उस नजरिए से सोचने की जरूरत है। और मेरा ये मानना है कि ऐसे सभी पुरुष, ऐसी सभी महिलाएं, ऐसे सभी ट्रांसजेंडर
जो अपने अधिकारों का उपयोग करना जानते हैं और अपने कर्तव्यों को भी बराबर से निभा सकते हैं, तो ऐसे सभी व्यक्ति युवा हैं। और परिवार में कोई समस्या आ रही है तो सिर्फ वो बड़े ही सॉल्व कर रहे हैं, उसको बच्चों को हम कभी इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहते। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आज सुसाइड वाले केसेस हमारे सामने युवाओं के और बच्चों के देखने के लिए मिल रहे हैं कि 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल के बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं एक मानसिक प्रभाव इस चीज़ का भी पड़ रहा है कि हम पढ़ा तो रहे हैं बट उनको सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से स्ट्रांग नहीं बना पा रहे। एज अ यूथ हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपनी पर्सनल ग्रोथ और अपने डेवलपमेंट को साइड में ना रखें, उसको साथ में लेके चलें। संवैधानिक मूल्य और मूल्य जरूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि उन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। और एक कैसे संवैधानिक मूल्यों पर टिकाऊ काम हो और मानवीय चेतना के साथ मानवीय मूल्यों पर कैसे लोगों के अंदर जागृति आए, जागरूकता है, वो होना ज़रूरी है। जो है बहुत अहम मुद्दा है वो है कितना बंधुता बढ़ पाए, खासकर जो हम देख रहे हैं देश में कितना संवैधानिक मूल्य है, नागरिकता है, उनको बढ़ावा मिल पाए, उसके लिए युवा सब मिलकर काम कर पाए, ये चीज़ें हम बैलेंस करना चाहते हैं। माइग्रेशन को लेके काम करने की ज़रूरत है, उसमें नीतियों में और बदलाव काम करने की ज़रूरत है। इन संवादों ने साबित किया कि जब युवा बोलते हैं तो सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि भविष्य गढ़ा जाता है। यह पहल एक ऐसा मंच बनी जहां आवाज़ें जुड़ी, सपने साझा हुए और बदलाव की दिशा तय हुई। ओ शेरा उठ जरा ते फिर ओही जलवा दिखा अपना, बड़ी बेताब है दुनिया तेरी परवाज देखण नू। राज्य युवा सम्मेलन 2025 की इस यात्रा में साथ देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं सभी युवा प्रतिभागियों और सहयोगी संस्थाओं का।